तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू माँ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इन कुछ खास पंक्तियों के साथ आज हम अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं उन सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी भी इंसान को सफल होने के लिए इंसान के विचारों में हमेशा ही एक आत्मविश्वास, दृढ़ता और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी हम अपनी सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन कविता को जो मैंने अभी बोली हैं उनका कुछ इस तरीके से भी मतलब होता है कि हमें अपनी लाइफ में अपने अतीत को भूलकर अपने जीवन में कुछ अलग रंग हैं उनको भरना चाहिए। अब एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो किसी भी इंसान को सफलता पाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो अपने आप पे विश्वास करे। दूसरों पे विश्वास करने से पहले उनको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और एक उम्मीद हमेशा इंसान के पास होनी चाहिए। तो जब इंसान के पास एक उम्मीद होती है, अपना एक आत्मविश्वास होता है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो किसी ने कुछ बहुत सुंदर लाइनें भी बोली हैं कि जब आप सफल हो रहे होते हैं या फिर सफलता की राह में चलते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि सीखने की राह यही होती है। और देखो, एक दिन जब आप सफल हो जाते हो तो सारी दुनिया आपकी उस सफलता को उसी दिन देख रही होती है, लेकिन सफल होने के लिए जो आप दिन प्रतिदिन प्रयत्न करते हो और वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सफल होते हैं तब आप जब आपकी लाइफ में जब आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, इस एग्जामिनेशन में, इस परीक्षा में मैं पास होने वाला हूँ। वो आपको पहले ही पता होता है। जब आप सफल हो जाते हो तो उस दिन तो सारी दुनिया आपको देखती है कि हाँ, ये इंसान है या फिर ये जो लोग हैं जो हैं वो आज सफल हो गए हैं, लेकिन उस सफलता को उस इंसान ने पहले ही जी लिया होता है। उसको एक विश्वास होता है कि जो मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ वो परीक्षा मैं बिल्कुल सफल होऊंगा या फिर 100% सफल होऊंगा। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके जो थॉट्स हैं वो माइंड में आ जाता है। उस इंसान को पहले ही पता होता है कि हाँ, ये वाली एग्ज़ाम मैं अब की बार क्रैक कर दूंगा। तो किसी भी जब हम काम को करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करना। जब जिस भी एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करना और बार बार प्रैक्टिस करना, इतनी प्रैक्टिस करना कि अपने आप को उस चीज़ में मतलब ये मान के चलें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को काबिल बना लेना, उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट बना लेना। एक होते हैं ना, एक एक्सेलेंस जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करना, वो ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी काम करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सिलेबस को पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो तब तक वो चीज़ें आपके माइंड में परमानेंट नहीं रहती हैं। तो किसी भी इंसान को सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने आप पे विश्वास करना, और जिस चीज़ के लिए वो जा रहा है या जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उस चीज़ की जो जीत है वो जीत उसके माइंड में पहले आनी चाहिए। कहते हैं ना कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, क्योंकि जब तक आप उस लेवल का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगी। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले इंसान में आत्मविश्वास के साथ वो एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। जब आपको लगेगा कि हाँ, ये जो परीक्षा है, जो एग्ज़ाम मैं देने जा रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ कह देने मात्र से ही ये नहीं होता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, लेकिन ये एक एटीट्यूड है, ये आपको आपकी डायरेक्शन को चेंज करता है। आपका एटीट्यूड जो होता है वो आपकी डायरेक्शन को बिल्कुल 180 डिग्री पे मूव करा देता है। अब आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, मैंने तो 3 अटैम्प्ट दे लिया, अब भी नहीं हो पा रहा है, अभी तो मैंने एमएससी की है, अभी मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर आती हैं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आपका पास्ट कुछ भी रहा हो वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता।
व्हाट मैटर्स इज़ मतलब मैटर क्या करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं और आज आप अपने जीवन को किस तरीके से बेहतर बना रहे हो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके पास कम हो ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पास जो भी है आप उसको 100% यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि मैम मेरे पास तो एक ही बुक है, एक बुक से पढ़ें या फिर दो बुक से पढ़ें, इस बुक से सफिशिएंट रहेगा या फिर उसके बाद दूसरी बुक्स भी लें। देखो, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास एक बुक है, दो बुक है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपके पास एक बुक भी है ना, तो उस एक बुक को आप इस तरीके से निचोड़ लें, इस तरीके से पढ़ लें कि उसके बाद उस एक बुक में से तो अगर एक क्वेश्चन आया तो वो आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यही एक चीज़ होती है कि आप आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, तो वही एक बेटर तरीका होता है। बाकी तो रिसोर्सेज तो कितने भी आपके पास हो, वो बस टेबल पे ही अच्छे लगते हैं, बाकी आपके माइंड में फिर कुछ होता नहीं है। तो वो आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। और तो सबसे ज़्यादा लाइफ में जो ज़रूरी होता है वो होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका 100% यूटिलाइज़ करें। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मैंने जो मॉर्निंग का जो मेरा शेड्यूल रहता है वो मेरा फर्स्ट पेपर का ही रहता है। तो फर्स्ट पेपर में मैंने जो मेनली जो पहले तो मेरा था वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक था वो मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद वो मेरा वाला ये वाली जो बुक है मेरे पास नाथ पब्लिकेशन की, मैंने इसी से पढ़ा है। और इससे बाहर जो भी क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, जो भी मुझे एडिशन करना होता है मैं इसमें कर लेती हूँ। बाकी मैं अभी फ़िलहाल इसी बुक से पढ़ा है मैंने, और ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं ये इंडियन पॉलिटी जो है और ज्योग्राफी वो वाला सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है इन द फर्स्ट पेपर। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला है वो मैं इन द मिड हूँ, मतलब मैंने हाफ कर लिया है उसका। तो बीच में कुछ ही टाइम बाद मेरा वो भी कवर हो जाएगा, ऐसा मेरा टारगेट है। तो वही अभी मैं कर रही हूँ। तो सुबह स्टार्टिंग में मैंने जो किया था वो मेरा ज्योग्राफी वाला टॉपिक था, नदियों वाला टॉपिक। थोड़ा सा लंबा है हालांकि, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्राइम करने वाली होती हैं। तो कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिनकी हेल्प से आप उनको अच्छे से कर भी पाते हो। तो आज सुबह मैंने स्टार्ट किया था उसको, और सुबह मैंने 1-1.5 घंटे के आसपास उसमें किया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसी के बीच में मैंने दूसरा स्लॉट किया, और बीच में स्लॉट के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। और ब्रेक लेने के बाद आप देखेंगे कि आज का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा मौसम था। और बारिश होने के बाद जो आप देखेंगे इंद्रधनुष जो था वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो वो ये जो नेचर जो आपके पास होता है ना, उसको भी आपको आसपास है उस वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो जब आप नेचर के आसपास होते हो तो अपने आप को एक रेजुनेट फील करते हो, और आप अपनी स्टडीज़ में फोकस भी कर पाते हो। तो कभी कभी पढ़ाई के बीच में आपको छोटे मोटे ब्रेक्स ले लेने चाहिए, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओ। तो उसी के लिए मैंने बीच में थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था, और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस व्लॉग में। सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट वही सुबह वाला था। आज केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी लंबा था नदियों वाला टॉपिक, और मैं चाहती थी कि इसको थोड़ा अच्छे से करूं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको पढ़े हुए, और काफ़ी लेंदी भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो मैंने चाहा कि दूसरा पढ़ने से बेटर है कि इसी को अच्छे से कर लिया जाए। तो मैंने फिर यही वाला आज के ब्लॉग में और आज के दिन में सिर्फ यही वाला काम किया है। बीच बीच में थोड़ी इंटरप्शंस भी होती रहती हैं, लेकिन वो इट्स ओके, वो चलती रहती हैं क्योंकि वो भी लाइफ का पार्ट है। क्योंकि हम अगर बिल्कुल स्मूथ रास्ते में जाएंगे, घर से चलेंगे और जहाँ हमें जाना है बिल्कुल सीधा रास्ता हमें मिले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रास्ते में मोड़ भी बहुत आते हैं, उन मोड़ पे हमारी स्थिति कैसी होती है, हम अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड जो रास्ते होते हैं वो हमें लाइफ में कभी भी नहीं मिलते हैं, हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अपनी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आपको आ रहे हैं, बस उन हर्डल्स को कवर करना है। बस आपको ये अपना माइंड लगाना है, अपनी ट्रिक लगाना है, अपना जुगाड़ लगाना है कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाऊं और अपनी जो डायरेक्शन है, अपना जो लक्ष्य है, बस उस लक्ष्य पे जो आपको यहाँ से बैठने से वो आपका लक्ष्य है वो बिल्कुल सीधी दिशा में दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखना चाहिए कि हाँ मुझे वहाँ पे जाना है। अब उसके बीच में चाहे कितने भी घुमाव आएँ वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करने चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट आपका जो है
वो होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी आती है, बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब आप गिरते हो तो आप अपने आप को कितनी जल्दी से ऊपर उठाते हो, वो मैटर करता है। गिरते सभी हैं और गिरते पड़ते रहते हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में आता है, क्योंकि लाइफ नाम इसी का है। ठीक है, लाइफ इसी को कहते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो इस ज़िंदगी, और फिर एक दूसरी बात भी आती है कि जब ज़िंदगी जो होती है वो खड़े रहने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है। ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चलती रहनी चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप धीमे चल रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं, वो मतलब उसकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।